बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखद जीव उबारने। तुझ आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कीजिए। हमारे श्री परमहंस दाता दयाल महाराज जी की असीम असीम कृपा से देश तो क्या विदेशों में भी सुंदर सुंदर आश्रमों का निर्माण हुआ। वहाँ पर भक्ति की एक अविरल धारा बहा दी। अपने समय में श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने देश के अनेकों सत्संग भवनों आश्रमों के साथ साथ गुरुमुख प्रेमियों की आतुर पुकार को सुनकर के विदेशों में भी सुंदर सुंदर भव्य आश्रमों का निर्माण किया। गुरुमुख प्रेमियों को एक भक्ति का विशाल खजाना उन्हें घर बैठे ही प्रदान किया। समय समय पर प्रेमियों की पुकार पर आप वहाँ कृपा करते रहे। और अब श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने भी कई बार विदेशों में कृपा करते हुए गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया, भक्ति के धन से माला माल किया। और अभी इन दिनों अपनी मौज से श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने आदरणीय महात्मा जनों को विदेश में भेजकर गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद उनकी झोली में पहुंचाया। और श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज को साकार रूप देते हुए श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने संत जनों के माध्यम से वहाँ के अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति का लाभ कराया। अनेक जगहों पर दिल्ली के वसंत विहार में भी अभी थोड़े दिन पहले नवनिर्मित एक केंद्र स्थापित हुआ, आनंद कुंज, जिसका शुभ नाम रखा गया। और इसी प्रकार अनेक स्थानों पर श्री सतगुरु जी के संदेश को गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाते हुए जब विदेश में संतों महात्माओं का वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों के बीच
पधारना हुआ तो वहाँ एक बड़ी गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में खुशी की लहर छा गई। ये संदेश मिलते ही कि श्री गुरु महाराज जी ने अपनी ओर से संत मंडली को भेज रहे हैं और भक्ति का संदेश देने के लिए श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने अपनी मौजवश सभी के लिए आशीर्वाद भी भेजा। आदरणीय महात्मा जी ने जहाँ तहाँ पहुँच करके गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद फरमाया। श्री गुरु महाराज जी की कुशल क्षेम उन तक पहुँचाई, सबके हाल चाल पूछे। अनेक स्थानों में से एक स्थान जो वहाँ वैंकूवर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आदरणीय महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। 19 तारीख को गुरुमुख प्रेमी वहाँ भक्ति और परमार्थ का लाभ लेने हेतु उपस्थित थे। कुछ दिनों से ही वहाँ का वातावरण भक्तिमय हुआ है, क्योंकि जब जब भी ऐसे अवसर आते हैं तो गुरुमुख प्रेमी कई दिनों के लिए अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर के भक्ति और परमार्थ का लाभ प्राप्त करने हेतु आश्रम में सेवा, सजावट, हर प्रकार की तैयारी, क्योंकि जहाँ ऐसा अवसर होता है तो गुरुमुख प्रेमी अधिक मात्रा में पहुंचकर वहाँ पर सत्संग के समागम को, भक्ति के इस अवसर को प्राप्त करते हैं। वहाँ हर प्रकार की व्यवस्था को सुचारू रूप से करना, ऐसी अनेक अनेक सेवाएं जो गुरुमुख प्रेमियों के जिम्मे होती हैं, तो अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमी जो अपनी श्रद्धा से, भावना से सेवा में लग करके तैयारियां करते हैं और संतों महापुरुषों के आगमन से लेकर वहाँ जितने दिन इस प्रकार समागम होता है, सत्संग का आयोजन होता है, तटस्थ रह कर के एकाग्र चित्त सेवा भी करते हैं। श्री आरती पूजा भी दोनों समय की होती है, सत्संग भी होता है, भजन सुमरन ध्यान, यही एक काम उनके लिए रह जाता है और इसका पूरा पूरा लाभ गुरुमुखों को प्राप्त होता है। ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम कृपा हम सभी गुरुमुख प्रेमियों पर है, क्योंकि ऐसे अवसर हर किसी को अपने अपने हिसाब से मिलते हैं। जब वैंकूवर में महात्मा जी ने सत्संग सुनाया तो सर्वप्रथम उन्होंने श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचनों की याद दिलाते हुए कि श्री गुरु महाराज जी ने एक बार स्पेन में कृपा की थी और वहाँ आश्रम में विराजमान थे वहाँ के, और वहीं से सामने एक बाहर आश्रम से एक बिल्डिंग दिखाई पड़ती थी। उस बिल्डिंग को देखकर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया, पूछा, जिस वक़्त प्रेमियों से पूछ रहे थे उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी आश्रम के गार्डन में बाहर सैर कर रहे थे, तो वहाँ उस बिल्डिंग को देखते हुए पूछा कि ये
क्या है, क्योंकि वो बिल्डिंग जो थी भव्य, आकर्षित करने वाली दूर से, और जब श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ के प्रेमियों से पूछा कि ये ऊंची बिल्डिंग क्या है, तो प्रेमियों ने वर्णन किया, विनती करते हुए कहा कि श्री गुरु महाराज जी, ये एक A to Z स्टोर है, एक मॉल है। आजकल हम भी देखते हैं हमारे शहरों में एक अपने अपने तरीके का कोई ना कोई बड़ा मॉल ऐसा होता है जहाँ पर सभी सामान मिल जाया करते हैं। तो जब श्री गुरु महाराज जी ने उन प्रेमियों से सुना कि ये A to Z स्टोर है, A to Z, और यहाँ हर प्रकार का सामान मिलता है, तो श्री गुरु महाराज जी ने सुन करके फिर फरमाया, उनसे पूछा कि क्या यहाँ मालिक की भक्ति भी मिलती है? ये वचन सुनकर श्री गुरु महाराज जी के उन प्रेमियों ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए सिर झुका करके कहा, विनती की कि स्वामी जी, भक्ति तो आपके श्री चरणों में मिलती है और श्री आनंदपुर धाम दरबार में मिलती है। तब ये वचन भी महात्मा जी ने सुनाए भक्ति की बात पर कि श्री रामायण जी में भी कथन आता है कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होय अनुकूला। कि भक्ति जो अनुपम सुख देने वाली है, सुख प्रदान करने वाली है, वो भक्ति संतों के चरणों में, संतों के सत्संग में ही प्राप्त होती है और सत्पुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए सब वेद शास्त्र सद्ग्रंथों ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है और सद्ग्रंथ भक्ति की ये महिमा गाते हैं कि जो सच्चे दिल से भक्ति करते ये ही भगवान को पाते हैं। जप से तप से व्रत नियम न अन्य किसी साधन से भक्ति मिलती है, केवल सत्पुरुषों के चरणों से। भक्ति के दाता इस युग में श्री परमहंस दयाल हैं, मुक्त करों से कर रहे सबको माला माल हैं। जो भी इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में आता, उसके दुख सब कटते हैं। प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियाँ भरते हैं। तो महापुरुषों के चरणों से जुड़ने से, सत्पुरुषों के सत्संग में, संगत में आने से, उनकी सोहबत में आने से ये जीव भगवान के चरणों से जुड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिस पर परमात्मा कृपा करता है, जिस जीव पर विशेष कृपा करता है, जिसके लिए भी अपने द्वार खोलता है, उस जीव का मिलन सत्पुरुषों से करा देता है। और यही जीव के इस जीवन का लक्ष्य है। परमात्मा को समझना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। गुरु नानक देव महाराज जी के भी वचन सुनाए कि भई प्रापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति करना। दुनिया
कि जितने भी कार्य इंसान करता है वो तो हर जन्म में होते रहे। खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, कार्य व्यवहार, सब कुछ 84 लाख योनियों में भी ये इंसान करता आया है, हर जन्म करता है। लेकिन एक विशेषता जो इस मनुष्य जन्म की है, वो जो मालिक की भजन भक्ति है, सुमरन है, ये जो असल मालिक से, परमात्मा से मिलने का काम है, ये केवल मनुष्य जन्म में होता है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि ये अवसर जो है, ये जन्म जो है मनुष्य का, ये मालिक से मिलने की बारी है कि जो परमात्मा की अनंत अनंत कृपा से मानुष की देह, मानुष का शरीर मिला है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा ने अपने से मिलने का एक साधन बख्शा है इस जीव को। इसी तरह गुरु नानक देव महाराज जी के आगे के वचन सुनाए कि अवर काज किते न काम, कि जैसे इस दुनिया में अनेक अनेक काम इंसान करता है, अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं। कोई अपने आप को इंजीनियर बनाना अपना लक्ष्य समझता है, कोई डॉक्टर बनाना अपने आप को ये अपना लक्ष्य समझता है, कोई इससे भी बढ़कर साइंटिस्ट बनना चाहता है, ये उसका लक्ष्य है। उसने समझ रखा है कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊं तो मेरे जीवन का मुझे बहुत बड़ा लाभ मिल जाए। कोई अपने आप को बिजनेसमैन बनाकर, बड़ा बिजनेसमैन बनाकर समझता है कि मेरे लक्ष्य की पूर्ति हो रही है, या मैं बिजनेसमैन बन जाऊं तो मुझे इस जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। कोई अपने आप को बड़ा लीडर बनाने में अपना लक्ष्य समझता है, कोई नेता, कोई अभिनेता। तो महापुरुष फरमाते हैं अवर काज तेरे किते न काम, ये जितने भी कार्य इंसान कर रहा है बड़ी मेहनत से, लगन से, बड़ी कुर्बानियों से, महापुरुष तो यही फरमाते हैं कि ये तेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है कि इसलिए ये जन्म मिला है कि ये सब बनाने में, अपने आप को बनने में, बनाने में ये जीवन पूरा का पूरा खर्च कर दिया जाए। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। लेकिन ये ठीक है कि जीवन को चलाने के लिए, जीवन को जीने के लिए अनेक प्रकार की ज़रूरतें होती हैं। जीवन निर्वाह के लिए, इस जीवन में, इस दुनिया में रहने के लिए ये सारी व्यवस्थाओं की ज़रूरत भी होती है, और मना भी नहीं है कि ये सब न करो, मना भी नहीं है। लेकिन इन में से न धन, न परिवार, न रुतबा, न मान सम्मान, जो कुछ भी व्यवस्था इस जीवन में ये जीव करता है, कर रहा है, कोई भी वस्तु, कोई भी पद, परिवार, प्रतिष्ठा जीव के सदा हमेशा साथ नहीं रहती, और ना ही इनमें से कोई वस्तु, कोई पद जो बड़ी मुश्किलों से, बड़े जतन से, मेहनत से प्राप्त किया हुआ, ना ही इस संसार से जाते वक्त जीव के साथ जाता है। कुछ भी इनमें से काम नहीं आता, ना यहाँ और ना वहाँ साथ ले जा सकता है। कहते हैं कि ना वो भी ले गए साथ, ना वो भी ले गए साथ जो इस दुनिया के वासी थे, ना वो भी ले गए साथ जो इस दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब भी गया इस दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जिसने दुनिया को बहुत लूटा, बहुत लूट खसोट की इस दुनिया में रहते हुए, नैतिक अनैतिक कुछ भी नहीं देखा, धन खजाने अंबार लगा लिए, इतना सब कुछ इकट्ठा कर लिया, और जब गया इस दुनिया से, कोई उम्र भी अधिक नहीं थी,
युवा अवस्था में ऐसी कोई बीमारी लगी कि फिर बड़े बड़े वैद्यों के पास, हकीमों के पास उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, वो इलाज नहीं कर पाए। जब उस पर मौत का शिकंजा कसने लगा, उस अवस्था में सबसे उसने बड़े बड़े हकीमों से, वैद्यों से फरियाद की कि मेरा सब कुछ ले लो, कुछ भी बेशक मेरे पास ना रहे, लेकिन मुझे जिंदगी दे दो, मुझे जीवन मिल जाए, सब कुछ मेरा चला जाए। तो सभी ने सर झुका दिया और कहा कि मौत की तो कोई दवा नहीं है। तब उसने अपने निजी परिवार वालों से, संबंधियों से, कुटुंबियों से, अपने मित्रों से, मिलने वालों से ये फरियाद की कि तुम तो कुछ करो, तुम तो मेरे अपने हो, मैंने तुम्हें अपना समझा जीवन भर, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम मुझे मौत से बचा लो। तो उन सब ने भी सर झुका दिया और कह दिया कि मौत के आगे तो हमारा भी कोई चारा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। और सब जानते हैं कि ऐसी घड़ी में, ऐसी अवस्था में कौन साथ दे सकता है, कौन किसी का साथ निभा सकता है। और महापुरुष यही तो फरमाते हैं कि अवर काज तेरे किते न काम, जितने जितने इंसान कार्य करता रहा जीवन भर, कोई भी काम ना आया, किसी ने साथ ना निभाया। जितनी भी ये इंसान की दौड़ धूप है, ये शरीर तक ही सारी व्यवस्थाएं, सारी अवस्थाएं हैं, सारी मिल्कियत ज़्यादा से ज़्यादा शरीर तक ही सीमित है कि ये साथ रह सके। श्वास चल रहे हैं जब तक ही ये लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये अपना है। श्वास चलते तक ही ये दावे बांधता है, दावे बांध सकता है, लेकिन शरीर छूट गया, श्वास खत्म हो गए, फिर सब कुछ खत्म। कहते हैं दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत जब सिर पर, न मेरा न तेरा। सब का सब कुछ यहीं का यहीं पर पड़ा रह जाता है, सब कुछ इस धरा का इस धरा पर धरा रह जाता है। तो अपनी चीज है कौन सी जिसे अपना कह सके, जो अपनी बन सके, जो अपना साथ निभा सके, जो अपने साथ जा सके? कौन सी चीज़ है वो अपनी, जो अपने मालिक से इस जीव को मिला सकती है, इस जीव को मालिक से एकाकार करा सकती है, आत्मा का कल्याण कर सकती है? कौन सी चीज़ है जो इस जीव के जीवन का लक्ष्य पूरा करा सकती है, जीवन का लक्ष्य दिला सकती है? आगे वर्णन किया कि गुरु नानक देव महाराज जी के वचन सुना रहे थे। अंतिम पंक्ति में जो वर्णन आया है कि मिल साध संगत भज केवल नाम। जो समय इस जीव का संतों महापुरुषों के सत्संग में, उनकी संगत में, उनकी शरण में, उनके भजन में, सुमरन में समय खर्च होगा, वही मालिक की दरगाह में इस जीव को लेकर जाएगा और वही साथ भी जाएगा, यहाँ भी साथ रहेगा और आगे भी जीव का साथ निभाएगा। और वही समय जो संतों के, सत्पुरुषों के सत्संग में बैठकर, उनकी सोहबत में रहकर जो रास्ता वो बताते हैं, उस पर चलने से वही आगे परलोक में साथ देने वाला है और वही साथ देगा। जितना जितना आप संतों के संगत में आएंगे, सत्संग में आएंगे, अमल करेंगे, जितना जितना सुमिरन करेंगे, उतना उतना ही आप सब
सत्संग पर अमल करने से, संगत में रहने से, सुमरन करते रहने से, सुमरन के प्रभाव से प्रभु के उतना उतना नज़दीक से नज़दीक होते चले जाएंगे। जिस जिस पर वो कृपा करते हैं, प्रभु परमात्मा जिस पर भी कृपा करते हैं, संतों की वाणियों में लिखा गया है वही परमात्मा से मिल सकता है। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, संतों महापुरुषों ने अपने वाणियों में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं किया कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको धन दे देते हैं या उसको इस संसार में सबसे बड़ा बना देते हैं, कोई पदाधिकारी बना देते हैं। बल्कि संतों महापुरुषों के जो वचन हैं निजी रूप से वो यही हैं कि भगवान जिस जीव पर कृपा करता है उसको वो उसका परलोक संवार देते हैं। ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं हुआ है कि भगवान की कृपा से उसको जमीन जायदाद मिल गई हो, राजपाट मिल गया हो। ये तो अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने आप ही ये व्यवस्था, जब इस दुनिया में जीव आता है तो ये कुदरत की तरफ से सबको अपने आप मिलता है, बल्कि कोई प्रयास करने से या मेहनत करने से, जी तोड़ कोशिश करने से भगवान कृपा करके उसको ज़मीन जायदाद देते हों, खेत खलियान देते हों, सोना चांदी हीरे मोती देते हों, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। भगवान की कृपा इस जीवन में जो विशेष प्रकार से यही होती है कि उस जीव को प्रभु से मिला देते हैं। अनेक अनेक संतों ने इस धरा पर अवतार लेकर अपनी अपनी वाणियों में, भाषा अलग हो सकती है, वक्त अलग हो सकता है, पंथ अलग हो सकता है, लेकिन सिद्धांत एक ही है कि इस जीव का, इस जीवन का एक ही लक्ष्य है कि आत्मा को परमात्मा से मिला देना। परमात्म से आत्मा जुदा रही बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दयाल। कि आत्मा जो है परमात्मा से बहुकाल से, चिरकाल से बिछड़ी रही है, जुदा रही है। संत सुंदरदास जी फरमाते हैं कि अब ये जो अवसर है, ये जो मेला लगा दिया है, इस दुनिया की भीड़ में, इस दुनिया के मेले में जो ये अवसर इस जीव को मिला है कि सतगुरु दीन दयाल जो मिल गए हैं, यही अवसर है जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, और यही जीव का परम लक्ष्य है। और इसी प्रकार जिसको ये समझ आ गई, जो सत्पुरुषों के वचनों पर चल करके अपने आप को उनकी मौज में ढाल करके जिसने परमात्मा की नज़दीकी प्राप्त कर ली, भक्ति प्राप्त करके परमात्मा के नज़दीक होता चला गया, और जिसको परमात्मा मिल गए, फिर उस जीव के जीवन में कोई भी कमी नहीं रह जाती। क्योंकि जिसको परमात्मा मिल जाए, भला उसको कौन सी कमी बाकी रह सकती है। फरमाया कि जिस प्रकार समुद्र अपनी जगह पर ही रहता है, कहीं भी इधर उधर समुद्र जाता नहीं है, वो अपनी जगह पर तटस्थ है, अपनी जगह पर रहता है, और हर छोटी बड़ी नदियाँ घूम फिर कर लौट कर समुद्र में आकर मिलती हैं, समुद्र में आकर लिपटती हैं, उससे एकाकार करती हैं। ऐसे ही जो जीव भगवान के चरण कमलों से जुड़ जाता है, लिपट जाता है, जिसके चरणों में, जिस भगवान के चरणों में जीव जुड़ करके उनकी मौज में चल पड़ता है, यानी जो अपने मन को, अपनी सुरत की धार को सतगुरु के चरणों से जोड़ देता है, वही अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर लेता है। फिर ऐसी अवस्था आने पर दुनिया के
वैभव की कोई कमी ऐसे जीव को नहीं रहती। दुनिया का वैभव सब कुछ अपने आप उस जीव के पास आ जाता है, क्योंकि फिर उस समय ऐसी अवस्था में उसकी कोई चाहना ही नहीं रहती, कोई तमन्ना ही बाकी नहीं रहती, क्योंकि परमात्मा के मिल जाने का जिसको आनंद प्राप्त हो जाए, परमात्मा के मिलने का जिसको सुअवसर प्राप्त हो जाए, उसको संसार के झूठे पदार्थों की, झूठी चीज़ों की फिर कोई चाहना बाकी नहीं रहती। एक प्रसंग सुनाया, ऐसा नहीं है कि हमने पहले सुना नहीं है, अनेकों बार सुना, लेकिन हम कब समझ पाएंगे। वो प्रसंग ये था कि एक राजा था जिसने एक बार अपनी मौज में, अपनी प्रसन्नता में वहाँ के निवासी अपनी प्रजा के लिए एक अवसर प्रदान किया। अपने राज्य के एक बगीचे में, बड़े सारे बगीचे में सबको बुलाया और ये व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई सभी राज्य के लोगों के लिए कि वहाँ हर प्रकार के सामान एकत्रित किए, हर छोटी बड़ी वस्तुओं का वहाँ इंतजाम किया, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, साधारण से साधारण और कीमती से कीमती वस्तु जैसे हीरे मोती, सोना चांदी, खाने पीने के सामान, बेशकीमती वस्त्र और भी नाना प्रकार के सामान वहाँ पर मौजूद किए और सबको अनाउंस करके बताया गया कि जो भी इन वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को हाथ लगाएगा, छुएगा, टच करेगा, वो वस्तु उसकी हो जाएगी। लेकिन एक समय में एक ही वस्तु को टच करके वो ले जा सकता है, वो उसकी हो जाएगी। किसी भी वस्तु का ढेर लगा हुआ है, उसको उसने टच कर लिया तो जितनी वो उठा सकता है अपनी व्यवस्था में उतनी वो ले जाए। तो सभी अपने अपने मत के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार, क्योंकि हर किसी का अपना अपना विचार है, हम ऐसा सोचते हों बेशक कि ये क्या समझ है इसकी कि हीरे मोती छोड़ कर के मिठाई को हाथ लगा रहा है, कोई बादामों को हाथ लगा रहा है, कोई कपड़े ले जा रहा है। ये तो अपनी अपनी इच्छा है। किसी की नज़र में सोना चांदी बेकार है, किसी के नज़र में हीरे मोती बेकार है, किसी को अगर कोई भूख लगी हुई है, प्राण निकल रहे हों, या किसी ने कोई खाने पीने की अच्छी वस्तुएं नहीं देखी, कभी नहीं कुछ खाया, हो सकता है उसी में उसकी सुरती हो। दूसरों को कुछ भी लगे, अपने अनुसार ही हर कोई अपना जो इरादा है पुख्ता रखता है। तो कोई कपड़े ले जा रहा था, कोई हीरे मोती ले जा रहा था। एक व्यक्ति उन निवासियों में, राज्य के लोगों में एक व्यक्ति ऐसा भी था तो काफ़ी देर से देख रहा था सबको और सोच रहा था। कभी इधर घूम कर देखता, कभी उधर घूम कर देखता कि कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। जाने वो क्या सोच रहा था, लेकिन किसी वस्तु को वो टच नहीं कर रहा था, केवल विचार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सोच रहा है कि मैं कौन सी वस्तु हाथ लगाऊं, कौन सी वस्तु ले जाऊं। यानी वो कोई बड़ा लाभ और हानि का विचार कर रहा था कि लाभ वाली वस्तु असल में क्या है। उसने देखा कि सब सामान चारों तरफ लगे हुए हैं, बड़े अच्छे से सजाए हुए हैं और लोग भी बड़ी उत्सुकता से अपने अपने पसंद की वस्तुएं ले जा रहे हैं। किसी को कोई मनाही नहीं है, कोई मिठाइयाँ भी ले जा रहा है।
और उन्हीं सभी के बीचों बीच जो सिंहासन लगा हुआ है, उन सब वस्तुओं का मालिक जो राजा है वो उस सिंहासन पर बैठा हुआ है, जिसने ये सारी व्यवस्था की है। तो सब कुछ देखते हुए, सोचते हुए वो जो व्यक्ति है विचार कर रहा है, विचार करते करते वो राजा की ओर बढ़ने लगा। राजा के नज़दीक पहुंच करके, सिंहासन के नज़दीक जाकर के राजा को हाथ लगा लिया, राजा को छू लिया, टच कर लिया, इस ख्याल से कि ये राजा मेरा हो गया। और वाकई ही राजा की शर्त के अनुसार राजा उसका हो गया। कितने ही लोगों में वो एक अकेला ऐसा प्राणी, समझदार जीव, जिसने राजा को ही अपना बना लिया। वो सामान तो कोई कितने भी ले जाए, चाहे सामान खत्म होने वाले तो थे नहीं, लेकिन जो जितना भी ले गया, हर किसी के हिस्से में आने के बाद भी वहाँ सामान बाकी पड़े हुए मौजूद थे, क्योंकि राजा ने सोच समझ करके ये ऐलान कराया था। राजा के पास कमी नहीं थी, वो जानता था चाहे कितने भी लोग ले जाएं, उसका खजाना खाली होने वाला नहीं था। लेकिन जिसने राजा को अपना बना लिया, अब सोचो कि जो सामान बचा हुआ है वो तो राजा के पास रहेगा। राजा का और भी बहुत सा खजाना होता है, मिल्कियत होती है, जायदाद होती है। अब जिसने राजा को अपना बना लिया तो वो सारे सामान भी उसी के हो गए, जिसको राजा ने स्वीकृति दी हुई है कि जो भी जिस वस्तु को हाथ लगाएगा वो उसकी हो जाएगी। अब राजा अपना हो गया तो सारे सामान भी अपने हो गए, धन पदार्थ सब अपने होंगे। क्या सोना, क्या चांदी, क्या हीरे, क्या मोती, क्या मिठाइयाँ, क्या बेशकीमती वस्त्र, और भी जाने क्या क्या जो वहाँ नहीं रखा हुआ था। अब ज़मीन जायदाद तो वहाँ पर ला करके नहीं रखी हुई थी, महल तो वहाँ पर नहीं ला के रखा हुआ था। राजा को अपना बनाने से वो सब कुछ भी उस व्यक्ति का हो गया जिसने राजा को हाथ लगा लिया। ऐसे ही ये संसार जो है, इसका परम पिता परमेश्वर जो है वो राजा है, मालिक है। महापुरुष फरमाते हैं कि बेशक वो एक दृष्टांत है, लेकिन इस दुनिया के इस बाजार में जो उस परमात्मा ने ये सारी व्यवस्थाएं की है, अनेकों चीज़ों को टच करने की, छूने की इजाज़त भी है, और हर इंसान छू रहा है, प्राप्त कर रहा है। जिसको भी हाथ लगाता है वो उसकी अपनी कब तक रहती है, कब तक अपनी बनेगी। लेकिन ये समझाने के अर्थ ये महापुरुषों का इशारा है कि अगर जीव मालिक को छू ले, मालिक तक पहुंच जाए, मालिक को पसंद कर ले, मालिक को अपना बना ले, तो तीनों लोकों की संपदा भी इस जीव के लिए कम है। ये तीनों लोकों की संपदा भी इस जीव की झोली में आ जाएगी कि जिसने अपनी सुरत को, अपने ध्यान को सतगुरु से जोड़ लिया, जिसने शब्द से अपने चित्त को जोड़ लिया, सतगुरु से जिसने अपने आप को जोड़ लिया, उसे फिर क्या कमी रहेगी। जिसने भी सच्चे नाम का सुमरन करके, भक्ति की कमाई करके मालिक को अपना बना लिया, और मालिक जिसके अपने बन गए, फिर जो कुछ भी इस सृष्टि में रचना है मालिक परमात्मा की, वो सब जीव के अधिकार क्षेत्र में हो जाएगी। फिर ये सच्ची दौलत है, ये सच्ची सरकार है, सच्चे राजा है, सच्चे बादशाह हैं। इनको अगर अपना बना लिया तो फिर तो जीव को कहीं किसी पदार्थ के पीछे जाने की भी जरूरत नहीं।
जो सच्चे परमात्मा को अपना बना लेता है, जो सच्चे परमात्मा को पाल लेता है, जो सच्चे परमात्मा की भक्ति करके उसको रिझा लेता है, फिर उसे कोई कमी नहीं रह जाती। वहाँ वैंकूवर शहर में, विदेश में ही ये सत्संग जब महात्मा जी सुना रहे थे, तो एक नागपुर के प्रेमी परिवार का एक किस्सा सुनाया कि नागपुर के प्रेमी एक बार श्री दरबार में आए। उन्होंने कुछ अपनी व्यथा सुनाई कि जो दो भाई आए थे, दो भाई हैं, जो कि महात्मा जी को उन्होंने सुनाया। उनकी जो नागपुर में छोटी दुकान थी दोनों भाइयों की, उसी का जिक्र कर रहे थे। दुकान कोई ख़ास चलती नहीं थी और उन्होंने कहा कि हम बड़ी गरीबी में अपना जीवन चला रहे हैं, जैसे भी हो गुजारा कर रहे हैं। तो वो सुना रहे थे कि एक बार हमारी दुकान के आगे से संत जा रहे थे और हमारी दुकान में आए और कुछ सामान खरीदा। तो संतों ने पूछा, उन प्रेमियों ने बताया कि संतों ने हमसे पूछा दुकान में आकर, सामान तो ले लिया, पूछा कि सुमरन करते हो? तो उन प्रेमियों ने कहा कि आप देख रहे हो हमारी दुकान में कितने एक ग्राहक हैं, कोई ग्राहक नहीं, कोई कमाई नहीं, कोई इक्के दुक्के ग्राहक आते हैं, क्या सुमरन करें फिर? तो संतों ने कहा उनसे, वही स्वयं बता रहे थे कि ये दुनियादारी के वैभव तो अपने आप मुकद्दर के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार आते हैं, लेकिन ये जीवन मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, भजन सुमरन के लिए मिला है। भजन सुमरन करो। अगर आपको अधिक काम भी नहीं है तो आप तो वेले बैठे हो, समय ही समय है आपके पास, तो इसका लाभ उठाओ। अब वो जो श्री आनंदपुर दरबार के महात्मा जी थे, तो इतना कहकर हमें श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप भी हमें दिए, हमारी दुकान पर विराजमान किए, और वही स्वरूप हमने अपने घर में भी विराजमान किए और नाम भी दिया, नाम की बख्शिश हुई और हिदायत की ये इशारा किया, समझाया कि जब भी खाली बैठे होते हो सुमरन करते रहो। खाली बैठे हुए तुम ग्राहक की इंतज़ार करते हो। दुकानदार अगर खाली बैठा होता है तो ग्राहक की इंतज़ार करेगा। मन में, चित्त में तो यही ख्याल रहता है कि कब ग्राहक आएगा, कब ग्राहक आएगा, यही लगा रहता है। तो महात्मा जी ने कहा कि सुमरन करो और भगवान की इंतज़ार करो। सतगुरु का ये सुमरन करो और सतगुरु का ये बख्शा हुआ नाम है, ये नाम जपो, सुमरन करते रहो। ग्राहकों की इंतज़ार में लग करके, बल्कि उससे अच्छा है कि ये सुमरन करते हुए सतगुरु का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। तो अब वो प्रेमी बता रहे थे कि हमने महात्मा जी के कहने पर, उनकी आज्ञा मानकर वैसा ही करना शुरू कर दिया। घर में हमारे परमहंस विराजमान, दुकान पर हमारे परमहंस विराजमान। हमने 2 समय की आरती पूजा शुरू कर दी। आरती की किताब भी महात्मा जी ने दी। श्री आनंदपुर दरबार के नियम निभाने लगे। 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए जो हमें कहा, हम वो भी करने लग गए। और ऐसा करते करते ग्राहकों के इंतज़ार करना हमने बंद कर दिया और सिमरन करना शुरू कर दिया। और सिमरन करना और 5 नियम निभाना जो शुरू किया, तो क्या हुआ कि दुकान में ग्राहकी बढ़ने लगी, लाइन लगने लगी ग्राहकों की। दुकान छोटी थी, दुकान छोटी पड़ने लगी
ग्राहकों के खड़े रहने की जगह भी नहीं रहने लगी। तब श्री गुरु महाराज जी की कृपा से दुकान को बड़ा किया, व्यवस्था बड़ी हो गई। फिर भी ग्राहकों की चहल पहल लगी रहती थी। और ये सब देख करके अड़ोस पड़ोस में क्या, रिश्तेदारों में क्या, परिवार वालों में क्या, ऐसा समाचार फैल गया कि वो पूछने लगे। ये तो उन्हें पता लग ही गया कि आनंदपुर वाले महात्मा जी आए और इनको आनंदपुर का नाम मिल गया है। तो वो पूछने लगे कि क्या इतना पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास, जो बर्दाश्त से बाहर एक वक्त वो था जो बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। इतना पैसा कहाँ से आ गया जो दुकान बड़ी कर ली, भीड़ लगी रहती है, तुम्हें फुर्सत ही नहीं है, क्या आनंदपुर से ये सब पैसा आया है? तब वो प्रेमी कहते हैं कि हमने उनको यही बताना शुरू किया कि पैसा आनंदपुर से नहीं आया, आनंदपुर वाले गुरु महाराज जी ही हमारे घर में और दुकान में आकर विराजमान हो गए। तो जब इंसान भक्ति की राह पर चलता है, अपने दिल में भक्ति की लगन लगा लेता है, जब प्रभु की भक्ति की लगन लग जाती है, फिर ये दुनिया की चीज़ें हैं, चाहे धन हो, रुपया पैसा हो, जायदाद हो, ये सब अपने आप वहाँ पर पहुँचने लगती है, वहाँ डेरा डालने लगती है जहाँ सतगुरु के नाम का सुमरन होता हो, सतगुरु के जहाँ 5 नियमों की पालना होती हो, सतगुरु का जहाँ ध्यान होता हो, जहाँ सतगुरु का प्रेम पनपता हो। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं सच्ची वस्तु को ग्रहण करो, साथ देने वाली वस्तु को ग्रहण करो, जो साथ चले, साथ निभाए, ऐसी वस्तु की इच्छा करो, चाहना करो। इसलिए जहाँ जहाँ भी हमारी नज़र जाए इस दुनिया में, साथ देने वाला कोई भी पदार्थ नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है। साथ देने वाली तो केवल मालिक की सच्ची पावन भक्ति है, जो सतगुरु के चरणों से प्राप्त होती है और हो रही है। गुरुमुख प्रेमी जो सतगुरु की आज्ञा व मौज में चलते हैं, उनका जीवन सुखी है। इस लोक में भी वो सुखी हैं और परलोक भी उनका सुहेला है। महापुरुष कभी दुनिया के काम व्यवहार को करने के लिए मना नहीं कहते, कभी मना नहीं करते। सब कार्य करो, ज़रूरत के अनुसार सभी कार्य करो। किसी भी प्रकार से दुनिया के पीछे मत पड़ जाओ। एकत्र करने के लिहाज से भक्ति को मत छोड़ बैठो, भगवान के नाम को मत बिसारो, भगवान की याद को अपने दिल से न भुलाओ। ज़रूरत के अनुसार संसार के अंदर धन भी कमाओ, परिवार भी पालन पोषण करो, संसार के कार्य व्यवहार भी करो, लेकिन जो सच्ची वस्तु है भक्ति, ये ख्याल हर वक्त अपने चित्त में, अपने दिल में, हृदय में बना रहे कि सच्ची भक्ति जो है वो श्री सतगुरु के चरणों से प्राप्त होती है। और केवल इस दुनिया में जो सच्ची वस्तु है वो मालिक की जो शरण संकट में बैठ करके उनके वचन हैं, उनका सत्संग है, जो उन्होंने नाम बख्शिश किया है, उस नाम की कमाई है। ये ख्याल हर वक्त पुख्ता रहे कि सच्चा मालिक का नाम है, मालिक की भक्ति है, उसको दिल से नहीं भुलाना है। रहो जग में, रखो सुरती गगन में, कि रहो तो बेशक संसार में, लेकिन अपना ध्यान जो है, अपनी सुरती जो है प्रभु के चरणों में लगा के रखो। रखो सुरती गगन में, यानी ऊपर आकाश में। भाव ये है कि प्रभु परमात्मा की जो बैठक है, सतगुरु की बैठक जो है इस शरीर के अंदर, ऊपर आकाश का, गगन का जो इशारा किया है, वो मस्तक पर 10वें द्वार में, तीसरे तिल में, नुक्ता-ए सफ़ेदा में बैठक है सतगुरु की, परमात्मा की।
अपने ध्यान को वहीं लगा करके 10वें द्वार पर मस्तक पर लगा करके अपने सतगुरु का दर्शन करते रहो, दीदार को करते रहो और हर वक़्त उन्हीं के बताए हुए वचनों पर चलते रहो। रखो मन अपना भक्ति की लगन में, करो दुनिया के जितने काम बेशक, चाहे जितने काम बेशक दुनिया के करो, लेकिन अपनी सुरत को ऊपर सतगुरु के दर्शन दीदार में, उनके ध्यान में लगाए रखो। और इस दुनिया का, इस जीव के जीवन का जो लक्ष्य है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, अपने इस लक्ष्य की पूर्ति में लगे रहो। इस प्रकार सुंदर सुंदर सत्संग से वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया, माला माल किया। वहाँ के स्वर्णिम नज़ारे बड़े ही लुभाने वाले। जब ऐसा संत समागम जिनको भी नसीब होता है, वो अपने भागों की सराहना करते हुए नहीं थकते, क्योंकि सतगुरु का ऐसा प्रेम, सतगुरु की ऐसी रहमत गुरुमुख प्रेमियों पर जब होती है तो सभी गुरुमुख प्रेमियों को ऐसी घड़ियाँ नसीब होती है। ऐसे सुंदर सत्संग की, ऐसे समागम की सभी देश और विदेश के गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।